जी बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि आईबीसी क्या है, आईबीसी क्यों बनाया गया है और आईबीसी में करना क्या होता है। ये सारी कन्फ्यूजन, यकीन मानिए सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर कर दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आईबीसी बिजनेस मॉडल अदर बिजनेस मॉडल से आपके लिए कितना बेटर रहेगा यदि आप इस बिजनेस को करते हो और कितना आपका करियर सक्सेसफुल होगा इस बिजनेस में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र राजपूत, मैं हूं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस.com। आप बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास तीन ही तरीके होते हैं बिजनेस करने के। पहला होता है मैन्युफैक्चर बिजनेस। मैन्युफैक्चर में क्या करना होता है, आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग करनी होती है, अपनी खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ती है और इस मार्केटिंग करने में, ब्रांडिंग करने में जितना पैसा खर्च होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इसके बाद आपका फाइनली प्रोडक्ट सेल होता है और सेल करने के बाद आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हो। और दूसरा होता है रीसेलिंग बिजनेस। रीसेलिंग बिजनेस में क्या करना होता है, कहीं से आप प्रोडक्ट को बाय करते हो, बाय करने के बाद उसको स्टोर करना पड़ता है, स्टोर करने के बाद उसकी मार्केटिंग करोगे और मार्केटिंग करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे और जो सेल कर पाते हो उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होता है बहुत ही लो प्रॉफिट या लो मार्जिन आप इस बिजनेस में कमा पाते हो। चलिए तीसरी बात करते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस से जो बेस्ट बिजनेस होता है, फ्रेंचाइजी बिजनेस किस तरीके से बेस्ट होता है ये आपको आगे समझ में आएगा। यदि आप फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जानते हो तो तब तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं जानते हो तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था रामगढ़, जिसमें बहुत सारी राशन की शॉप थी, जिसमें से एक शॉप थी गोविंद की शॉप, जो कि हर शहर हर गांव में बहुत ही मशहूर थी। कारण था वो बहुत ईमानदार, मेहनतशील और कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देता था और पिछले 25 सालों से बहुत ही अच्छे से ये दुकान चला रहा था। बाकी सारे दुकानदार गोविंद से जलते थे क्योंकि वो भी वही सब बेचा करते थे जो गोविंद बेचता था, पर उनके पास नहीं था तो गोविंद की कमाई हुई इज्जत यानी गोविंद की ब्रांड। गोविंद कभी कभी सोचता था कि मैंने इतनी मेहनत से ये सब बनाया, मुझे अपना काम और आगे बढ़ाना चाहिए, पर ना तो उसके पास इतनी पूंजी थी और ना ही इतना समय था कि वो एक साथ बहुत सारी दुकान खोल सके। और एक दिन गोविंद के दूर का रिश्तेदार राजू गोविंद से मिलने आया। वो भी अपने श्यामगढ़ में राशन की शॉप खोलना चाहता था। उसके पास धंधा शुरू करने के लिए पैसे भी थे, जगह भी थी, पर वो नहीं जानता था कि ये सब करना कैसे है और बढ़ते हुए कंपटीशन से भी डरता था और पैसा खो जाने का भी डर था। काफ़ी देर इस बारे में बात करने के बाद दोनों भाई इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों साथ में मिलकर धंधा करते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं। गोविंद का एक बना बनाया नाम था बाज़ार में। वो खुद में एक बहुत बड़ी ब्रांड था। वो इस ब्रांड को राजू के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया। अब राजू की शॉप भी कहलाएगी गोविंद की शॉप। गोविंद ने राजू को काम करने के लिए कुछ नियम बनाए और उससे कहा कि वो सबका पालन करे ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो, उन्हें यही महसूस हो कि वह गोविंद की शॉप से ही सामान खरीद रहे हैं। राजू ने एकदम गोविंद की शॉप से मिलती जुलती शॉप बनाई। इसके लिए राजू ने गोविंद को एक फीस दी जिसे फ्रेंचाइजी फीस कहते हैं, क्योंकि राजू जानता था कि इस बढ़ते हुए कंपटीशन में अपनी खुद की एक टॉप ब्रांड बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा। चलिए बात करते हैं राजू को इस फ्रेंचाइजी फीस देने से क्या फ़ायदा हुआ। पहला तो उसे अच्छी खासी बनी बनाई ब्रांड मिल गई थी, जो कि आज 25 साल से बनी हुई थी और उसका मार्केटिंग करने का पैसा भी बच गया था और ना ही अब उसे पैसा खो जाने का डर था। अब उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी बिजनेस कैसे किया जाता है, क्योंकि गोविंद जो एक्सपर्ट था बिजनेस में वो उसको बिजनेस करना सिखा रहा था। राजू अब बिना टेंशन और बिना डर के बिजनेस स्टार्ट कर चुका था और वो बहुत ही खुश था अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसको एक अच्छा सेटअप बिजनेस का मिल गया था। हाँ, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंचाइजी बिजनेस करने में ना तो आपको मार्केटिंग की टेंशन होती है और ना ही आपको
ब्रांड की टेंशन होती है कि मेरे को एक अच्छा ब्रांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रांड बनाया मिलता है। और आप साथ में आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसमें आप बहुत जल्दी अर्निंग करने लगते हैं और लो इन्वेस्टमेंट में आपका एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है एक अच्छी बड़ी ब्रांड के साथ, और इसमें आपको हाई प्रॉफिट होता है, यानी ये प्रॉफिटेबल। चलिए कंपेयर करके देखते हैं आईबीसी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को और अदर कंपनी की फ्रेंचाइजी को। यदि अदर कंपनी की फ्रेंचाइजी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, यदि आपको एक अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी चाहिए तो आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यदि आपको आईबीसी बिजनेस मॉडल की फ्रेंचाइजी चाहिए तो ये आपका बिजनेस ओनली और ओनली 59,500 में स्टार्ट हो जाता है। यदि बात करें मंथली एक्सपेंस की, यानी महीने में कितना खर्चा बैठता है, यदि आप अदर कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो, यदि आप अदर कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको एक अच्छा सा ऑफिस ओपन करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको स्टाफ हायर करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, आपका रेंट का बिल जाएगा, यानी कि मान के चलें तो आपका महीने का जो खर्चा रहेगा वो 50 से 1 लाख के समथिंग रहेगा। यदि आईबीसी बिजनेस मॉडल की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें कि इसमें महीने का कितना खर्चा रहेगा, यदि आप ऑफिस ओपन करते हैं, एक अच्छा स्टाफ हायर करते हैं तो आपका 20 से 30 हज़ार महीने का खर्चा रहता है। आईबीसी जो जर्नी होती है वो सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी होती है, यानी कि इसमें जरूरी नहीं होता है कि आपको स्टाफ ओपन करोगे तभी आपका बिजनेस चलेगा, आप स्टाफ को हायर करोगे तभी आपका बिजनेस चलेगा। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप पहले सिंगल काम करते हो, धीरे धीरे आप अपनी टीम के साथ काम करने लगते हो। चलिए बात करते हैं ब्रांड वैल्यू के बारे में। यदि आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लोगे तो आपको ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी बनी बनाई मिलेगी और अच्छी खासी आपको ब्रांड मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि अर्निंग कितनी हो जाती है। यदि आप अदर कंपनी की फ्रेंचाइजी लोगे तो अच्छी खासी इनकम इसमें भी हो जाती है, लेकिन इसमें एक लॉस ये होता है कि इसमें आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको इजीली देना पड़ेगा। यदि आईबीसी मिनी फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें कि इसमें अर्निंग कितनी हो जाती है, इसमें अर्निंग के साथ साथ आपको लर्निंग होती है, यानी कि लर्निंग प्लस अर्निंग पर काम करता है। यानी इसमें जो लर्निंग होती है इसमें आपको बिजनेस करना सिखाया जाता है। यदि आप भविष्य में अपना बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करोगे तो आपको उसमें कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको बिजनेस के इतने फंडामेंटल सिखा दिए जाएंगे कि कभी भी कितना भी कंपटीशन बढ़ जाए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आप बिजनेस में लॉस नहीं खाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस सिखाते हैं वो हमारी इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लीडर आपको बिजनेस करना सिखाते हैं। यानी आपको लर्निंग भी यहाँ पर अच्छी खासी होती है और अर्निंग भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी होती है। यदि एक एवरेज मान के चलें कि हर एक सक्सेसफुल आईबीसी की 1 से 5 लाख की अर्निंग इसमें मंथली हो जाती है। मंथली 1 से 5 लाख आप इजीली कमा सकते हो इस बिजनेस मॉडल से, और ज़्यादा मेहनत करते हो यार अर्निंग आपकी 1 से 20 लाख तक भी पहुँच जाती है। तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसमें लो इन्वेस्टमेंट लगती है और आप अच्छा खासा अर्न करने लगते हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में। चलिए बात करते हैं लोकेशन की। यदि आप किसी अदर कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो, यदि आप किसी अदर कंपनी की फ्रेंचाइजी लोगे तो उसमें आपको वहीं पर काम करना पड़ेगा जिस लोकेशन में वो फ्रेंचाइजी दी गई है। यदि बात करें आईबीसी बिजनेस मॉडल में लोकेशन की, तो इसमें आपकी कोई भी लिमिट नहीं रहती, आप इसको ऑल इंडिया कर सकते हो घर बैठ के। ध्यान देना, आप इसको घर बैठ के कर सकते हो, एक घर बैठ के करोगे, यानी वर्क फ्रॉम होम जैसा बिजनेस है। आप ऑल इंडिया में इसको कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आप जम्मू में बैठे हो, चाहे कश्मीर में बैठे हो, चाहे अमेरिका में बैठे हो, कहीं से भी ये बिजनेस आप कर सकते हो। यदि आपने आईबीसी के बारे में इतना जान लिया है तो आईबीसी के बारे में इतना भी जानना चाहिए कि आईबीसी बिजनेस मॉडल आखिरकार क्यों बनाया गया। बड़ाबिजनेस.com के फाउंडर एंड सीईओ जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, उनकी यूट्यूब पर आज की डेट में 16 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यानी कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल है। होता क्या है कि जब भी किसी बिजनेसमैन के बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिजनेस करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, या एक अच्छी जॉब पाना चाहता है, या बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, बिजनेस के फंडामेंटल समझना चाहता है, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कॉल करता है। तो हो ये रहा था कि वो लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कॉल कर रहे थे, यानी कि उनके पास पर डे की 10,000 से भी ज़्यादा कॉल जा रही थी, जिसके कारण वो
उनको फास्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे, उनकी टीम भी फास्ट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। कईयों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, कई लोग कोर्स परचेस कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। इस सर्विस को बेटर बनाने के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को लॉन्च किया। आज हमारे देश में 100 प्लस से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी हैं badabusiness.com की। और इस सर्विस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, यानी कि कस्टमर को एक पर्सनल टच देने के लिए उन्होंने लॉन्च किया मिनी फ्रेंचाइजी बिजनेस IBC बिजनेस मॉडल। जो मिनी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल यानी कि IBC बिजनेस मॉडल को लॉन्च किया। इतना समझ लिए हो तो इतना भी आपको लिए जानना जरूरी है। या फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि भैया जब से IBC के बारे में बात कर रहे हो, ये तो बता दो कि IBC में करना क्या होता है। IBC का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, यानी आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। यानी आप जब भी IBC बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करते हो तो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है उन सभी बिजनेसमैन को जिनका बिजनेस या तो लॉस में चल रहा होता है या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते होंगे, या फिर उन स्टूडेंट को जो या तो स्टार्टअप करना चाहते होंगे, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते होंगे, या एक अच्छी जॉब पाना चाहते होंगे अपनी लाइफ में। अब कई लोग कह रहे होंगे कि भैया ये कंसल्टेंसी क्या होता है, कंसल्टेंसी कैसे प्रोवाइड की जाती है। तो एक कंसल्टेंसी को एक अच्छे उदाहरण से समझते हैं। यानी कि जब भी आप बीमार होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है? आपका चेकअप वगैरह करता है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछता है और अंततः वो आपकी बीमारी की जड़ तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो आपको मेडिसिन लिख के देता है और साथ में ये भी बोलता है यदि इस बीमारी को आपको जड़ से ख़त्म करना है तो इस मेडिसिन को खरीदना पड़ेगा। यानी ओवरऑल समझें तो उसने आपके साथ कंसल्ट किया, कंसल्ट करके उसने ये भी कहा कि इस बीमारी को यदि आपको जड़ से ख़त्म करना है तो इस मेडिसिन को आपको बाय करना पड़ेगा। आप बाय कर भी लेते हो क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को ठीक करना था, आपको अच्छा होना था, आपको अपनी हेल्थ बनानी थी। ओवरऑल समझें तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ भी आपको कंसल्टेंसी ही प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी कि डॉक्टर की तरह आपको विवेक बिंद्रा जी के साथ काम करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ IBC बनने में क्या करना होता है। यानी कि आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है सभी बिजनेसमैनों को, स्टूडेंटों को, या जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी होती है। आप एक बिजनेसमैन को कैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे? आप उसके बिजनेस को एनालाइज करोगे। जब भी वो अपने बिजनेस के बारे में बताएगा तो उसको ध्यान से सुनना है, उसके बिजनेस को एनालाइज करना है, उसके बिजनेस की कमी निकालना है और जो कमी को इम्प्रूव करने की बात हो आपको उसको बताना है। यानी कि अच्छे क्वेश्चन करके, उसके बिजनेस से संबंधित क्वेश्चन करके आपको उसके बिजनेस को एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने के बाद यदि आपको लगता है कि इस कोर्स के माध्यम से इसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो आपको वो कोर्स सेल करना पड़ता है। यानी अब आपको वो कोर्स कंसल्ट करना होता है एक बिजनेसमैन को कि यदि भैया आप ये प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हो और बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये कोर्स खरीदना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि IBC कौन कौन बन सकता है। एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि सभी लोग IBC नहीं बन सकते, केवल वही लोग IBC बन सकते हैं या जो तो बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं या भविष्य में कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो इजीली यहाँ पर IBC बन सकते हैं, IBC में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो सभी हाउस वाइफ जो कि बिजनेस करना चाहती हैं लेकिन किसी वजह से घर बैठी हुई हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो भी बिजनेस कर सकती हैं, यानी कि IBC ज्वाइन कर सकती हैं, IBC बिजनेस मॉडल को इजीली ज्वाइन कर सकती हैं। और दूसरा, वो सभी स्टूडेंट जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, भविष्य में कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो भी इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो सभी बिजनेसमैन जो या तो बिजनेस में लॉस खा चुके होंगे या पार्ट टाइम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी इस मॉडल को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि IBC बिजनेस मॉडल को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। इतना समझाने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि IBC बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप IBC बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर अभी के अभी कॉल करो। मैं भी IBC के बारे में जानना चाहता हूँ या IBC बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करना चाहता हूँ, या फिर मैं भी उन लोगों में शामिल होना चाहता हूँ जो कि आगे चल के एक अच्छा बिजनेस करेंगे। इतना समझने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल करियर के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको पैसा खो जाने का डर रहता है और ना ही आपको लॉस लगने का डर लगता है।
क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी बनी बनाई ब्रांड मिलती है। आप भी इस IBC मिनी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इसके बारे में समझना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी के अभी कॉल करो और पूछो कि देवेंद्र सर मैं कैसे इस IBC बिजनेस मॉडल में ज्वाइन हो सकता हूं, या फिर मैं इस बिजनेस मॉडल के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानना चाहता हूं। जी अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। लेकिन रुको, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और IBC बिजनेस मॉडल के बारे में यदि आपको समझ में आया है, यदि आपके डाउट सारे सॉल्व हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए।